हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 9 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि ना संघर्ष ना तकलीफ, काग मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी वो सीने में। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज़ द आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो आमचांग वन्यजीव अभयारण्य है ये केरल राज्य में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया है। इसरो सक्सेसफुल इज लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ नेविगेशन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि हाल ही में इसरो ने NVS फर्स्ट के नाम से दूसरी पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से 29 मई 2023 से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और GSLV-12 NVS-01 ये मिशन लॉन्च किया गया है और फर्स्ट उपग्रह 2013 में प्रक्षेपित जा चुका था। अब तक इसरो ने 7 उपग्रह लॉन्च किए जा चुके इसरो के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। ए ऑप्शन 5 देश, बी ऑप्शन 4 देश, सी ऑप्शन 3 देश, डी ऑप्शन 2 देश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ कि 5 सदस्य देश जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाना जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सदस्य। तो सदस्य परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 2 वर्षीय कार्यकाल होता है। जिन्हें 2 वर्षीय कार्यकाल तो चुना जाता है और चुने गए सदस्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसमें। इसी के साथ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि COP28 किस सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे भारतीय को शामिल किया गया। तो दोस्तों, COP28 के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में रतन टाटा को चुना गया है। तो इसका रतन टाटा और सुनीता नारायण को चुना गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। और पहला पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रारंभ 1992 में रियो डी जनेरो ब्राज़ील में किया गया था। इसकी रिपोर्ट एजेंडा 21 का संबंध भी इसी से पहला पृथ्वी सम्मेलन से। अब बात करते हैं दोस्तों एक संस्था है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों जर्मनी में। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मई 2023 में कौन सी बैंक NPA प्रबंध में शीर्ष पर रही है। तो ए ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ हैदराबाद, सी ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों, अभी हाल में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये मई 2023 में NPA प्रबंधन में शीर्ष पर रहा है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि सूरत अधिवेशन कब हुआ। दोस्तों, जो सूरत अधिवेशन है 1907 में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ए ऑप्शन नीलमणि फुकन, बी ऑप्शन दामोदर मोजा, सी ऑप्शन पीयूष गोयल और डी ऑप्शन निर्मला सीतारमण।
तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को प्रदान किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है 1965 में शुरू की गई थी। तब उस समय 11 लाख राशि इनाम रखी जा चुकी थी और फर्स्ट बार ये पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान दिया गया था। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को कोंकणी भाषा के लिए जो गोवा में बोली जाती है उसके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 15 अप्रैल, बी ऑप्शन 18 दिसंबर, सी ऑप्शन 9 जनवरी और डी ऑप्शन 17 अगस्त। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। माइकल डगलस, बी ऑप्शन कांजो याकुसो, सी ऑप्शन यूजो सकामोतो, डी ऑप्शन रविदत्त गौड़। तो 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माइकल डगलस को पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, माइकल डगलस। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मिजोरम और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार इसने महाराष्ट्र के जो तुलजा भवानी मंदिर है उसके लिए ड्रेस कोड लागू किया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो सलाहका जो योजना है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंजुम मोदगिल, कपिल देव, आदित्य भूषण, ऋषिकेश खंडेलवाल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अंजुम मोदगिल को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में बिमेस्टिक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिमस्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेज़बानी कोलकाता करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास का मेज़बानी करेगा। ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन जकार्ता, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूरोप का जो जर्मनी देश है नाटो का अब तक सबसे बड़ा हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जर्मनी। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वह कौन थी। ए ऑप्शन लेखक, बी ऑप्शन गायक, सी ऑप्शन एंकर, डी ऑप्शन अभिनेत्री। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में गीता अंजलि अय्यर का निधन हुआ है वह एक एंकर थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कि हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन युगांडा, डी ऑप्शन तंजानिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि नाटो देश के एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 23 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए ऑप्शन बेल्जियम, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन रूस, डी ऑप्शन मिस्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में नाटो देश के एयरफोर्स के द्वारा जर्मनी द्वारा एयर डिफेंडर 23 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जर्मनी। इसी के साथ दोस्तों जिससे जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। अब एयर डिफेंडर की बात करते हैं तो दोस्तों अभ्यास पूरे जर्मनी से 12 से लेकर 24 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुछ प्रशिक्षण रामस्टीन एयरबेस में होंगे, जो नाटो के सबसे बड़े हवाई ठिकानों में से एक है। अभ्यास वायु रक्षा और वायु अंतःक्रियाशीलता विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसी के साथ दोस्तों अब नाटो की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। यह एक सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल 31 सदस्य देश है। हाल ही में फिनलैंड नया सदस्य देश बना है और इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनके बारे में कि डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण की है और पेट्रो एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी ब्रांड पीएनजीआरबी का चेयरमैन पंकज कुमार को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट पर कि अर्जुन मेघवाल को भारत का कानून मंत्री बनाया गया है और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया चुना गया है और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रमोद बसीन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और भारतीय क्रिकेटर व पूर्व कप्तान गौरव गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कर्नाटक की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में यूटी खादर को चुना गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।